आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। इसका नाम है द सैफरन डॉन, बीजेपी's ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू बंगाल। खैर, बंगाल की राजनीति तो हमेशा से ही चर्चाओं के केंद्र में रहती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट उस वक्त का खाका खींचता है जब वहां एक बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद नई नीतियां लागू की जाएंगी। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, बल्कि एक पूरे नए गवर्नेंस मॉडल को सेट करने की बात है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे आखिर क्या छुपा है। अब दशकों का इंतजार खत्म होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसके बाद क्या? जीत मिल जाना तो बस शुरुआत होती है। असली चैलेंज ये है कि जमीन पर किस तरह का गवर्नेंस मॉडल लाया जाएगा। क्या हमें बिल्कुल ही नई नीतियां देखने को मिलेंगी? ये डॉक्यूमेंट इन्हीं सवालों को एड्रेस करता है और आगे के लिए 5 मुख्य योजनाएं सामने रखता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को आसानी से समझने के लिए हम इस एजेंडा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, बंगाल का नया युग। दूसरा, सोनार बांग्ला और इंडस्ट्री। तीसरा, कानून, सुरक्षा और CAA। चौथा, संस्कृति और 2029 की राजनीति। और आखिर में आगे की राह। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, बंगाल का नया युग। इस डॉक्यूमेंट का दावा है कि एक लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है और राज्य को पूरी तरह बदलने के लिए 5 बड़े शिफ्ट्स प्लान कर लिए गए हैं। दूसरा पॉइंट काफी एम्बिशियस है, सोनार बांग्ला और इंडस्ट्री। यहाँ पूरा फोकस इस वादे पर है कि राज्य को वापस से एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस यानी उद्योगों का गढ़ बनाया जाए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक तरफ सिंगूर का वो ऐतिहासिक मामला और टाटा नैनो का जाना है, जो बंगाल के इंडस्ट्रियल डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। और इसके ठीक उलट ये ब्लूप्रिंट एक बिल्कुल नया फ्यूचर प्रपोज कर रहा है, जहां नई IT और मैन्युफैक्चरिंग नीतियां होंगी। इसका क्लियर टारगेट है बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स वापस लाना, जॉब्स क्रिएट करना और उस पुरानी एंटी इंडस्ट्री इमेज को पूरी तरह से पलट देना। तीसरा सेक्शन पूरी तरह से कानून, सुरक्षा और CAA के नए फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस की पुरानी हिस्ट्री को खत्म करने और एक सेफ माहौल बनाने पर काफी जोर दिया गया है। इस सेक्शन में एक बड़ा और तीखा सवाल सामने आता है कि क्या क्राइम और पॉलिटिकल सिंडिकेट्स को तोड़ने के लिए यूपी की तरह यहाँ भी सख्त बुलडोजर मॉडल लागू किया जाएगा? डॉक्यूमेंट में बहुत ही सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात की गई है। इसमें बड़े पुलिस रिफॉर्म्स और सेंट्रल एजेंसीज की बढ़ती दखलंदाजी शामिल है, ताकि लोकल सिंडिकेट राज की जड़ें पूरी तरह से काटी जा सकें। सिक्योरिटी को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए एक 3 स्टेप अप्रोच बनाई गई है। स्टेप 1, बॉर्डर्स को सिक्योर करना और घुसपैठ को रोकना। स्टेप 2, CAA को इम्प्लीमेंट करना। और स्टेप 3, रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना। इन कदमों का मतुआ कम्युनिटी और बॉर्डर वाले जिलों की डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। इसे सिर्फ एक लीगल कदम मत मानिए, ये जमीन पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चेंजर हो सकता है। अब आते हैं चौथे पिलर पर, संस्कृति और 2029 की राजनीति। यहाँ देखने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बंगाल की रीजनल आइडेंटिटी के साथ कैसे ब्लेंड किया जा रहा है। देखिए, इसका मेन एम बंगाली आइकॉन्स को नेशनल लेवल पर प्रमोट करना है, जैसे दुर्गा पूजा का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की महान लेगेसी को आगे बढ़ाना। डॉक्यूमेंट का पॉइंट बिल्कुल साफ है कि पार्टी पर जो एक हिंदी या भोजपुरी बेल्ट का टैग लगता है, उसे हटाकर एक ऑथेंटिक बंगाली आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश और मजबूत किया जाए। और अब इस खास नंबर पर गौर करते हैं, 42। बंगाल में लोकसभा की ये 42 सीटें इस पूरे ब्लूप्रिंट की चाबी हैं। यहाँ मिलने वाली राजनीतिक सफलता का सीधा असर दिल्ली तक जाएगा और 2029 के आम चुनावों में एक डिसाइसिव फैक्टर बनेगा। खैर, डॉक्यूमेंट इस बात का भी विश्लेषण करता है कि बंगाल का ये बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट नेशनल ऑपोजिशन के महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी टेस्ट साबित होगा। अगर ये 5 पॉइंट ब्लूप्रिंट सच में काम कर गया तो ये सिर्फ एक राज्य की पॉलिटिक्स को नहीं हिलाएगा, बल्कि ऑपोजिशन के दिल्ली पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देगा। आखिरी हिस्से पर आते हैं, आगे की राह। हम सब जानते हैं कि इन एम्बिशियस प्लान्स को कागज से उठाकर ग्राउंड रियलिटी बनाना कभी आसान नहीं होता। वादों और जमीनी हकीकत के बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता ही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक फाइनल सोचने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। क्या ये ब्लूप्रिंट वाकई बंगाल को सोनार बांग्ला बना पाएगा या फिर इससे पॉलिटिकल टकराव और ज्यादा भड़केगा? ये डॉक्यूमेंट बदलाव का रास्ता तो दिखाता है, लेकिन क्या इससे वो डेवलपमेंट आएगी जिसका सबको इंतजार है, या ये बस और ज्यादा सोशल फ्रिक्शन पैदा करेगा?
ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।